36 ग्राम एथिल एल्कोहल और 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। पहले जल का भार ज्ञात कीजिए। जल का भार कितना दिया गया है? जल का भार कितना दिया गया है? 36 ग्राम दिया गया है। फिर उसके बाद में जल का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का अणुभार, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन पर 1 होता है और उसके बाद में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा अणुभार? 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जल के मोलों की संख्या निकालिए। जल के मोलों की संख्या निकालोगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? पदार्थ का भार बटे अणुभार, यानी भार बटे अणुभार हो जाएगा। पदार्थ का भार बटे अणुभार होता है। पदार्थ का भार कितना निकल कर आया? 36 और अणुभार कितना है? 18 इतना 18 दूनी 36, यानी जल के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आए? 2। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकल कर आए 2। ये जल के मोलों की संख्या निकल कर आ गई। फिर उसके बाद में एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया गया है? एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार दिया गया है 46। फिर उसके बाद में एथिल एल्कोहल का अणुभार, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है? अणुभार कितना होता है एथिल एल्कोहल का? यहाँ पर कार्बन पर 12 होता है, 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन के कितने? 6, 24 और 6 30 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 46। फिर इसी प्रकार से निकालेंगे एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या होता है? सूत्र भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार सूत्र होता है। भार कितना है? भार है 46 और भार भी कितना है? 46, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। ये एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या आ गई। फिर अब संपूर्ण मोलों की संख्या निकालेंगे। निकाल लीजिए संपूर्ण मोलों की संख्या। संपूर्ण मोलों की संख्या कितनी होती है? हो जाएगी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको मान लेंगे तो संपूर्ण मोलों की संख्या 2 प्लस कितनी निकल कर आई? 1, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेंगे एथिल एल्कोहल को क्या मान लेंगे? यहाँ पर स्मॉल एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्मॉल एन, वही निकालेंगे। फिर उसके बाद में जिसकी मोलों की संख्या निकालनी है उसके ऊपर रख दीजिए। पहले मान लेते हैं जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। जल का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। जल के मोलों की संख्या कितनी निकल कर आई है? 2। और उसके बाद में संपूर्ण मोलों की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पर भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.667 लिख देंगे। यानी जल का मोल प्रभाज कितना आ गया? जल का मोल प्रभाज ये आ गया, जल का मोल प्रभाज। फिर उसके बाद में एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज जिसका निकालना है उसका ऊपर रख दीजिए और संपूर्ण मोलों की संख्या रख दीजिए। एथिल एल्कोहल का कितना है? 1 है और उसके बाद में संपूर्ण कितना है? 3। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, 0.33 आता ही रहेगा। यानी एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना निकल कर आ जाएगा? C2H5OH का मोल प्रभाज
प्रभाज कितना आ गया 0.3333 यही आंसर है। बंद कर लीजिए।